हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम MCS 013 का असाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही मैंने डाल दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूज ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है। मीन्स क्या है कि जैसे मान लो कि एक घर में 3 टाइप का फ्रूट्स रखा हुआ है। कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको मान लो कि 3 टाइप्स का फ्रूट्स, एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है। किसी को ऑरेंज पसंद होगा, कुछ को मैंगो पसंद होगा, है ना, तो कुछ को दोनों पसंद होगा, कुछ इस टाइप से होगा। जब ऐसे केसेस आता है तो हमें मान लो कि अगर ये निकालना है कितने ऐसे बंदे मतलब पर्सन हैं जिनको एप्पल और बनाना पसंद है, तो ऐसे केसेस के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या होता है, वहाँ पे अभी तो मैंने 3 ही फ्रूट्स लिए हैं, हो सकता है कि 3 से ज़्यादा भी हो, 4 हो, 5 हो। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है, एंड जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 ये सारे सेट्स हैं, मतलब जब बहुत सारे सेट्स होते हैं तो उसके लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मोड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 AN इज इक्वल टू होता है सम ऑफ AI माइनस सम ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ प्लस सम ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK माइनस, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर AI का मतलब होता है कि जैसे अभी मैंने 3 फ्रूट्स की बात की, तो तीनों को अगर एक को A1 एक को A2 एक को A3 मान लो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो सम होगा उसके अंदर AI को लिखेंगे। उसके बाद हर दो के बीच इंटरसेक्शन, जैसे 3 फ्रूट्स है तो एक को A1 A2 के बीच जो इंटरसेक्शन किया वो, फिर A2 और A3 के बीच जो इंटरसेक्शन किया वो, और A1 और A3 के बीच जो इंटरसेक्शन किया वो सारे का जो सम करेंगे उसको इसके अंदर करेंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो अब हमने एक एग्जांपल लेके समझाया है कि ए हमने ABC लिया, बी हमने CDEF लिया। तो अगर हम बात करते हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए के अंदर बात करें 3 आ गया, बी के अंदर बात करें 4 आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी अगर हम बात करते हैं दोनों में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एक ही एलिमेंट सी है जो मैच कर रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 1 आ गया। अब अगर हमें ए यूनियन बी चाहिए तो हमें ए भी है, बी भी है, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी, सबका वैल्यू पता है। सबका वैल्यू डाल के इसे हमने सॉल्व किया था, हमें 6 आ गया, मतलब ए यूनियन बी हमारा 6 आ गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मेक लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन इसके अंदर 2 है, एक हमारा इसके अंदर 2 हमें बनाना है। पहला इसका हमें बुलियन एक्सप्रेशन बनाना XYZ प्लस XYZ का डैश प्लस XY डैश Z, इसका हमें बनाना है। और दूसरा फिर हमें बनाना है X डैश वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड डैश इंटू एक्स वाई डैश जेड। तो सबसे पहले इसका हम बना लेते हैं। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं XYZ तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम एंड गेट लगाते हैं, और अगर एडिशन का केस हो तो और गेट लगाते हैं। मतलब XYZ तीनों मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर XYZ हमने 3 लिया और यहाँ पर एंड गेट का सिंबल डाल दिया, तो XYZ। फिर दूसरा हमारा कह रहा है XYZ का डैश, मतलब ये जो हमारा आया सॉल्व करके उसमें ये यहाँ पे जो है ना छोटा सा गोला ये लगा दिया, तो ये नोट को बताता है, और ये डैश जो है वो नोट के लिए आता है, तो ये लगा दिया। और तीसरा हमारा है XY डैश, सबसे पहले Y डैश करेंगे, तो ये हमारा Y था, Y में हमने ये नोट लगा दिया, तो ये Y डैश हो गया। तो X को वैसे ही लिया, Z को भी वैसे लिया, Y डैश, ये तीनों को लिया और इसमें एंड गेट लगा दिया। अब फिर सब XYZ और प्लस, मतलब इसके और इस तीनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का नोटेशन है, मतलब और गेट लगेगा, तो इस तीनों को और गेट से कर दिया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का डाल दिया।
तो एक्स डैश वाई जेड, तो जैसे यहाँ पे बोला एक्स लिया था तो उसमें नोट लगा दिया तो एक्स डैश हो गया, तो एक्स डैश लिया, वाई लिया और जेड लिया, तो सबके बीच किया तो ये हमारा, और इसके बीच सबके बीच यहाँ पे एक्स डैश वाई जेड ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड डैश इस तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये बन गया एंड गेट, और ये किया तो ये बन गया। अब इस तीनों के बीच इसमें क्वेश्चन गलती से लिखा गया है, आप इसको सही कर लेना, ये सब के बीच प्लस का नोटेशन है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का नोटेशन था इसलिए हमने और गेट। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो यहाँ पे हम एंड गेट ही फिर लगा देते ऐसे करके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये हमारा 3 का बी नंबर था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा 3 का सी है। 3 का सी में हमारा कहता है व्हाट इज टोटोलॉजी इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स शो वेदर द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू डिसजंक्शन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी इज टोटोलॉजी और नॉट। सबसे पहले तो टोटोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बता देना है, उसके बाद फिर इसका ट्रू टेबल बना के देख लेना है कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जैसे a statement or propositional function which is true for all possible truth value of its propositional variable is a tautology। मीन्स ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जब आपका कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है और जो लास्ट का कॉलम होता है उसमें जो जितने भी रिजल्ट आते हैं अगर सारे आप देखोगे टी 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 मतलब ट्रू ट्रू सारे वैल्यू आ जाए तो उस केस में कहते हैं कि वो हमारा टोटोलॉजी होगा। और अगर मान लो कुछ टी 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 आ गया और कुछ एफ आ गया तो वैसे केस में वो टोटोलॉजी नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना। अब जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके लिए करेंगे। सबसे पहले पी और क्यू हमने लिया, तो क्यू के अंदर हमने ट्रू फॉल्स लिया, पी के अंदर ट्रू फॉल्स लिया। उसके बाद अगर नेगेशन पी की बात करते हैं तो पी का जस्ट अपोजिट, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स कर देंगे, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पी के अंदर पहला वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे नेगेशन पी के अंदर फॉल्स डाल दिया, दूसरा भी ट्रू है तो यहाँ फॉल्स डाल दिया, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू डाल दिया, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू डाल दिया। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लीकेशन के अंदर आपको पता होगा कि सेम वैल्यू के केस में उसका रिजल्ट ट्रू होता है और डिफरेंट के केस में वो कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे हमने बनाया है। उसके बाद फिर क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी किया, तो इसके साथ किया तो हमारा ये रिजल्ट आया। अब इस दोनों के बीच हमें डिसजंक्शन करना है, तो हम टी 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 सारे में रिजल्ट टी टी, अगर ये सारे रिजल्ट टी टी आ गया इसका मतलब जो ये हमारा दिया हुआ है ये टोटोलॉजी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ एक्सेलेंट यूजिंग ईच लेटर एट मोस्ट वन। जैसे इफ़ ईच लेटर मस्ट बी यूज्ड, और आगे कहा इफ सम और ऑल द लेटर में बी ओमिटेड। जैसे एक्साइलेंट हुआ तो एक्साइलेंट का अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 9 है, जिसमें से नंबर ऑफ E3 है, नंबर ऑफ X जो है 1 है, ये कितने नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिसका वर्ड सम निकालते हैं वो नंबर ऑफ जो टोटल है दिस डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड हो रहा है नीचे, तो इसको सॉल्व किया था हमें 30240 आ गया। उसके बाद तो यही हमारा आंसर हो गया पहले का। और दूसरा जो हमारा कह रहा है इफ सम और ऑल द लेटर्स में बी ओमिटेड, तो उस केस के लिए हमने ये निकाला है। उसके बाद 4 का बी में हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, एक्सप्लेन इक्विवेलेंस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब इसके लिए सबसे पहले रिलेशन क्या होता है वो बता दिया। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, a relation from A to B is a subset of A cross B. Symbolically R is a relation from A to B if R subset of A cross B. जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना वो रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए बी डिफरेंट होता है और रिलेशन के अंदर ए बी डिफरेंट भी होता है, कभी कभी ए भी आ जाता है, बी 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 मतलब सेम से भी आ जाता है। और रिलेशन के अंदर आप देखोगे एक ही होता है, मतलब जैसे ए लिया और उसमें भी जैसे ए क्रॉस ए करते हो तो जरूरी नहीं है रिलेशन के अंदर सारे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे आए, हो सकता है कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में, ये जो रिलेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
तो सबके बारे में डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिया है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर होता है कि सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। जैसे हमने कोई सेट्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिया है, तो यहाँ पे जितने भी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे ऑर्डर पेयर होना चाहिए। मान लो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है और 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे होना जरूरी होता है सेम सेम। सिमेट्रिक के अंदर होता है कि जैसे हमने कोई एक रिलेशन लिया, तो जैसे 1 2 ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे तो 2 1 होगा, तो 2 1 भी आना चाहिए। अब जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव में बताया कि सारे एलिमेंट सेम सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें कोई एक उसका अपोजिट हो, जैसे 1 2 है तो उसका 2 1 एक अगर कोई हो गया चलेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होता है जैसे हमने कोई एक रिलेशन लिया, उसके अंदर अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी उस रिलेशन के अंदर होगा, तो वो ट्रांजिटिव होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस केस में उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि R1 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये R1 हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये हो गया। उसके बाद 4 का सी में हमारा कहता है प्रूव दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस के। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का है। इसमें हमें क्या करना होता है, n का वैल्यू एक बार 1 डाल दो, एक बार k डाल दो। हर समय 1 डालने से ही काम नहीं चलता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 1 का मतलब कोई एक कांस्टेंट डालना है, कभी 1 से काम नहीं चलता है, कभी 2 डालने की भी ज़रूरत पड़ती है, 10 डालने की भी ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन 1 से काम चल जाता है। तो ये है, तो इसमें हमने 1 डाला, सॉल्व करके LHS RHS के इक्वल आ गया। अब हम स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे, तो हमने फिर क्या k डाला, था हमारा ये आ गया, फिर k प्लस 1 डाला। अब जो k प्लस 1 डाला तो उसका LHS उठाएंगे और उसके RHS के इक्वल कर देंगे, तो ये LHS उठाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब k प्लस 1 डाला तो हमारा इक्वेशन ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि k स्क्वायर k के बाद ही k प्लस 1 आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को ब्रैकेट में घेर दिया। घेरा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जब हमने n का वैल्यू k डाला था, तो इसका वैल्यू यहाँ से हम ये जो इसका वैल्यू यहाँ से इसके जगह हम ये डाल सकते हैं, इसलिए घेर दिया। अब यहाँ पे हमने ये डाल दिया वैल्यू, और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर जो था इसको वैसे ही रहने दिया। आप दोनों में से k प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। और अगर आप कॉमन नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप LCM लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने कॉमन ले लिया कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कॉमन लेके फिर LCM लेके सॉल्व किया, एडिशन जैसे करते हैं वैसे। सॉल्व करने के बाद हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 एज बोथ द कंडीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर एवरी दिस। देखो जब इतना आप पूरा लिखोगे ना तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, और अगर इसमें से एक भी स्टेप कट कर दोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है कि ऐसे आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हमारा 4 का डी आता है, व्हाट इज काउंटर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट्स यूज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो पहले काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है, वो एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल टू सच आ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के लिए वो काउंटर एग्जाम्पल होगा। अब कहा द नेम इट सेल्फ सजेस्ट दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल टू काउंटर आ गिवन स्टेटमेंट। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया यहाँ पे इफ़ वी हैव टू डिसप्रूव फ्लोइंग स्टेटमेंट, जैसे ये हमने लिया, तो ये जो है ये एग्जाम्पल ऑफ काउंटर एग्जाम्पल का है, यही इसका हो गया। बस आज के लिए इतना ही।